तो दोस्तों फाइनली आप सबका जो अलॉटमेंट लेटर आ चुका है। आप लोग यूपीमेस की वेबसाइट पे जाके यहाँ से अलॉटमेंट लेटर आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों मैंने एक वीडियो भी बनाया था और जिसमें मैंने आपको बताया भी था कि इस बार आपका अलॉटमेंट लेटर आएगा। उसमें आपकी जो सीट है वो ऑलरेडी सिलेक्ट होगी, आपको कुछ और नहीं करना होगा। तो यहाँ पर आप क्लिक करने के बाद यहाँ पर आ जाएंगे तो आपको यूज़र आईडी डालनी होगी। जो यूज़र आईडी जब आपने फॉर्म फिलअप किया था, जो यूज़र आईडी जिसको रजिस्ट्रेशन नंबर बोलते हैं, वो आपको यहाँ पर डालना है, या फिर एप्लीकेशन नंबर आप बोल लीजिए। रोल नंबर नहीं डालना है, नहीं तो फिर खुलेगा नहीं। उसके बाद पासवर्ड भी वही डालना है जो आपने फॉर्म फिलअप किया था, आपके मेल पे आएगा। उसके बाद कैप्चा यहाँ पर जो है सेम टू सेम डाला, नहीं तो ओपन नहीं होगा। यहाँ पर दोस्तों मैं एक चीज़ और बता दूँ, यहाँ पर हमेशा जो है स्मॉल से ही स्टार्ट होता है। तो आप लोग जो है ये चीज़ ज़रूर देख लेना, क्योंकि यहाँ पर स्मॉल से ही स्टार्ट होता है। और मैंने एक वीडियो में बताया भी था कि जितनी सारी इन्फॉर्मेशन है वो आपको नाइट के टाइम ही दी जाएंगी। तो वही हुआ, और इस बार भी रात के टाइम पे ही आपको इन्फॉर्म कर दिया गया था कि आपका अलॉटमेंट लेटर आ चुका है। अभी मैं आगे का प्रोसेस क्या होगा सब कुछ बताऊंगा। तो आप लोग इसमें डाल के अगर आपका अलॉटमेंट लेटर आया होगा तो आप डाउनलोड कर सकते हो। चलिए मैं आपको और कुछ दिखाता हूँ। अभी दोस्तों कुछ इस तरीके के आपके पास मेल आया होगा, जिसमें लिखा होगा कंग्रेचुलेसन यू हैव गॉट द सीट एज पर योर फील्ड प्रेफरेंस एंड रैंक सीपीपी नेट 2021। मैं आपको दोस्तों यहाँ पे बता दूँ, आप लोग बहुत ऐसे होंगे जो कोर्स आपको मिला है वो कोर्स आप बिल्कुल नहीं लेना चाह रहे होंगे, लेकिन आपको मिल गया है, अलॉट हो गया है। अगर आप वो कोर्स नहीं लोगे तो फिर वो कोर्स आपको मिलेगा भी नहीं, और हो सकता है आगे आपको सीट भी ना मिले। क्योंकि मैं आपको बता दूं, यहाँ पर मुझे लग रहा है 1 से 1000 या फिर 1200 तक के बच्चों को सीट अलॉट हुआ है। अब आप बोलोगे यहाँ पर तो सीट 660 ही हैं। तो क्या है कि जो डिप्लोमा है उनमें काफ़ी बच्चों का अलॉट किया गया होगा, एक एक डिप्लोमा के पीछे कई बच्चे होंगे। तो जितने बच्चे फ़ीस सबमिट कर देंगे तो उनका तो मान लिया जाएगा। और बाद में मुझे लग रहा है कि अगर सीट नहीं भी मिलेगी ना तो आपका पेमेंट वापस हो जाएगा। तो आप लोग जो है, अगर आपको लेना है तो आप लोग जल्द से जल्द फ़ीस पेमेंट कर दीजिए। अब फ़ीस पेमेंट करने की लास्ट डेट क्या है, चलिए मैं आपको बता दूं। तो यहाँ पर जो फ़ीस पेमेंट करना है वो आपको 10,000 रुपये करना है, और जो लास्ट डेट है वो 1 जनवरी है। रात्र के 12 बजे तक कह सकते हैं कि आप जमा कर सकते हो। आपको 2 दिन का अभी टाइम दिया गया है। अगर आप नहीं जमा करते हो तो फिर आपकी सीट आपको नहीं मिलेगी। फिर अगले सेकेंड राउंड में आपको पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा, लेकिन फिर आपको वो सीट बिल्कुल नहीं मिलेगी जो आपको अभी यहाँ पर दी गई है। और ये भी हो सकता है कि अगर आपको जो सीट चाहिए अगर उस सीट की सीटें जो हैं खाली रह जाती हैं, और आपको अगर बीएससी नर्सिंग चाहिए, अगर बीएससी नर्सिंग की सीटें फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में खाली रह जाती हैं, और अगर आप सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में हिस्सा लेते हो और आपकी रैंक ठीक ठाक है, तो आपने अगर फर्स्ट प्रेफरेंस पे बीएससी नर्सिंग दिया होगा तो हो सकता है आपको बीएससी नर्सिंग मिल जाए। बट मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं, ये जितने सारे बीएससी नर्सिंग, बी फार्मा, जीएनएम, बीएमएलटी, ये सारे के सारे कोर्स जो है आपकी 1200 रैंक तक वाले बच्चे ही उठा लेंगे। बाद में सिर्फ डिप्लोमा बचता है। तो आप लोगों को अगर एडमिशन लेना है तो जो सीट अलॉट हुई है उसी सीट पर होगा। और मैं बता दूं, यहाँ पर सीट चेंज करने का कोई ऑप्शन नहीं कि आप सीट चेंज कर दें। उन्होंने ऑलरेडी दे रखा है कि किस प्रेफरेंस पे आपने कौन सा। तो आप लोग 10,000 आप लोग जमा कर दीजिए, रात के 12 बजे तक 1 जनवरी तक जमा होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर कुछ मेरे पास ये है दोस्तों। तो यहाँ पर जो राउंड है वो पहला चल रहा है, और फेज जो है वो भी फर्स्ट है। तो नेम ऑफ फैकल्टी दोस्तों, आप जब अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करोगे तो अब वहाँ पर आपको फैकल्टी भी मिल जाएगा। आपका नर्सिंग में हुआ है, या फिर पैरामेडिकल में हुआ है, या फिर फार्मेसी में हुआ, फैकल्टी अलग अलग रहेगी। जिस फैकल्टी में होगा वो मिलेगा आपको। यहाँ पर कोर्स कोड भी मिल जाता है। उसके बाद तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग अर्थात बीएससी नर्सिंग यहाँ पर अलॉट हुआ है सीट ओबीसी कैंडिडेट को, और उसने जो है प्रेफरेंस पर भी अपना बीएससी नर्सिंग डाल रखा था। तो आप लोग देख सकते हो।
तो आपने जो प्रेफरेंस डाल रखा है ना, उसी हिसाब से आपको कोर्स दिया गया है। ऐसा नहीं कि उन्होंने अपनी मनमानी से कोर्स चूज कर दिया। अगर बीएससी नर्सिंग के जैसे सारी सीटें किसी दूसरे कैंडिडेट को जो भी होंगे उनको अलॉट हो जाएगी, वो भी रैंक वाइज होगी। ऐसा नहीं गाइज कि ऐसे ही उठा के दे दी, रैंक वाइज हुई। अगर बीएससी नर्सिंग की सारी सीटें अलॉट हो गई तो उसके बाद देखा जाएगा जीएनएम के कितने कैंडिडेट हैं, जीएनएम के कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाएगा। उसके बाद भी फार्मा के देखा जाएगा कितने कैंडिडेट। इस तरीके से सारे कोर्स का देखा जाएगा कि कौन से कैंडिडेट ने फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखा है। अगर वो सारी सीटें जो है अलॉट हो जाती हैं तो फिर आपने जो फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखा होगा वो आपको नहीं मिलेगा। अगर उसकी सीट अलॉट हो गई तो फिर आपने दूसरे पे रखा होगा जो वो अलॉट आपको किया जाएगा। अगर उसकी भी सीटें अलॉट हो जाएंगी सारी तो फिर तीसरे पे जो होगा वो अलॉट किया जाएगा, उसकी भी सीटें अलॉट हो जाएंगी तो फिर चौथे पे जो होगा वो आपको अलॉट किया जाएगा। तो इस तरीके से आपको सीटें अलॉट की जा रही हैं और आपकी रैंक के हिसाब से ही आपकी जो सीटें हैं वो अलॉट की जा रही हैं। ऐसा नहीं कि वो ऐसे ही उठा के आपको अलॉट कर दे रहे हैं, ऐसा नहीं है बिल्कुल। तो आप फॉर्म खोलोगे तो यहाँ पर आपको सब कुछ पढ़ने को मिल जाएगा आपके फॉर्म में ही कि अभ्यर्थी को जो सीट अलॉट हुई है उस पर अगर आपको करना है, अगर एडमिशन लेना है तो आप लोग सब कुछ कर दीजिए, नहीं तो फिर आपकी जो सीट है वो अलॉट नहीं होगी। तो यहाँ पर आप अपना सब कुछ देख सकते हो, क्लिक हर टू व्यू सीट अलॉटेड। तो बहुत बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि क्या अब सीट चेंज हो जाएगी हमारी। तो सीट तो आपकी चेंज नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पर अगर सीट चेंज करने का कोई ऑप्शन ही नहीं दिया गया है और उन्होंने ऑलरेडी सिलेक्ट की है। और सिलेक्ट क्या, आपने जो सिलेक्ट कर रखी है ऑलरेडी, तो उसी हिसाब से आपको सीट आपकी रैंक के आधार पर दी गई है, तो आप लोग उसको चेंज नहीं कर सकते। अगर वो सीट आपको चाहिए तो आप लोग बिल्कुल फीस जमा कर दीजिए, नहीं तो फिर वो भी सीट उड़ जाएगी। तो आपको फिर सेकेंड राउंड, यहाँ पर अभी सेकेंड राउंड भी होगा, सेकेंड राउंड में हिस्सा मिलेगा तो वहाँ पर फिर आपको और दूसरी सीट अलॉट की जाएगी। और ये भी हो सकता है कि जो सीटें फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में बच जाएंगी, फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में बच जाएंगी, अगर बाई चांस अगर बीएससी नर्सिंग की बची हैं, वैसे बीएससी नर्सिंग की तो बिल्कुल नहीं बचेंगी, अगर बच जाती हैं और आप सेकेंड राउंड में हिस्सा लेने जा रहे हो और आपकी जो रैंक है वो भी ठीक है, तो फिर आपको फर्स्ट प्रेफरेंस पे बीएससी नर्सिंग चूज कर रखा है तो बीएससी नर्सिंग आपको दे दिया जाएगा। लेकिन ऐसा होगा नहीं गाइस, बीएससी नर्सिंग, बी फार्मा, जीएनएम, बी मिलती, ये सारी सीटें, बैचलर की जितनी सीटें हैं वो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में ही अलॉट हो जाएंगी। तो 1200 रैंक तक के बच्चों को अलॉटमेंट लेटर दिया गया है। तो आप लोग जो है, अगर अलॉटमेंट लेटर आया है तो अगर आपको कोर्स लेना है तो आप लोग बिल्कुल तैयार रहो। और एक चीज़ मैं बता दूं, यहाँ पर आपको 2 दिन दिया गया है, लेकिन 1200 रैंक के बाद हो सकता है जिनका नंबर आए तो उनको मात्र 24 घंटे ही दिया जाए, 24 आवर्स दिया जाए, क्योंकि अभी आप लोगों का टॉप रैंक के बच्चों को दिया जा रहा है। उसके बाद जिनकी रैंक हाई होगी, मतलब ज़्यादा होगी, तो फिर उन लोगों को हो सकता है 24 घंटे का ही टाइम दिया जाए। तो अगर आपको कोई कोर्स लेना है तो बिल्कुल 10,000 रुपये तैयार रखिए अगर आपको लेना है। तो अभी अब कॉलेज आप लोग पूछो कि कब बुलाया जाएगा, तो आपको कॉलेज बुलाने के लिए आपको मेल के माध्यम से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, क्योंकि अभी तो इनकी वेबसाइट पे सिर्फ अलॉटमेंट लेटर आया है और कुछ जानकारी नहीं दी गई है। तो कॉलेज जब भी बुलाया जाएगा आपको मेल पे बता दिया जाएगा। मैंने बोला भी था आपसे कि आपको अभी जो है मेल पे सारी चीज़ें बताई जा रही हैं, वो भी नाइट के टाइम, रात के टाइम आपको सारी चीज़ें बताई जा रही हैं। तो आप लोग ज़रूर रात के टाइम ज़रूर एक बार अपना मेल ज़रूर चेक किया करिए। 8 से 9 या 10 के बीच तक ज़रूर चेक किया करिए। अभी तो आप 2 दिन इसकी फ़ीस सबमिट कीजिए, उसके बाद ही आपको सब कुछ बताया जाएगा। कोई सवाल है कमेंट करना, मैं इंस्टा आईडी भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ पर भी आप कोई मैसेज करना चाहते हो तो कर सकते हो। फ़िलहाल आप लोग फ़ीस सबमिट कर सकते हो। अगर आप इच्छुक नहीं हो उस सीट पे एडमिशन लेना तो फिर वो आपकी जिम्मेदारी होगी, आप लेना चाहते हो या नहीं लेना चाहते हो। फ़िलहाल अगर आप नहीं लेते हो तो फिर वो सीट आपको दूसरे राउंड में अलॉट नहीं की जाएगी, फिर आपको दूसरी ही कोई सीट अलॉट होगी सेकेंड राउंड में। तो यही कुछ जानकारी थी दोस्तों, और आप सीट चेंज नहीं कर पाओगे, ये भी सत्य है। तो यार मैं किसी भी वीडियो में चैनल सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलता हूँ और आप लोग करते भी नहीं हो, तो यार चैनल सब्सक्राइब कर लिया करो यार,
और वीडियो को शेयर भी कर दिया करो, जो भी आपके दोस्त हों जिन्होंने CP नेट एंट्रेंस दिया हो, तो अगर हैं आपकी जानकारी में तो फिर आप उन तक ज़रूर शेयर करिए। अगर नहीं है तो फिर कोई बात ही नहीं, फिर आप किसके पास शेयर करोगे।